वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। तो आज हमारे साथ बड़े हमारे खूबसूरत नौजवान गेस्ट हैं जिनके साथ ब्रेक से पहले भी बातों का सिलसिला जारी था और इसको हम दोबारा से कंटिन्यू रखते हैं। तो पास्टर माजिद साहब बताइएगा कि आपकी फैमिली में ही जो कोई खिदमत करता रहा या सिर्फ खुदा ने ये खिदमत आपसे ली? बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक आई एम द फर्स्ट वन इन माय फैमिली जिसको खुदा ने अपनी खिदमत गुजारी के लिए चुना है। आल दो कि हमारी जो फैमिली है वो पहले से ही चर्च के साथ अटैच हैं, बट जैसे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक प्रॉपर्ली जैसे आपका चुनाव हो जाता है और फिर आप खुदा की खिदमत गुजारी के लिए चले जाते हैं। तो इन माई मतलब लाइक अगर मैं पिछली 2 से 3 जनरेशन्स को देखता हूँ और अगर मैं करंट जनरेशन को देखता हूँ तो आई एम द फर्स्ट वन जिसको खुदा ने अपनी खिदमत गुजारी के लिए चुना हुआ है। और अब उसके साथ साथ जो है अब मेरी फैमिली के अंदर लाइक जो मेरे यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वो भी खुदा की खिदमत गुजारी के अंदर हैं। बहनें जो हैं वो क्वायर का हिस्सा हैं और छोटा भाई जो है वो भी चर्च के अंदर एज अ डीकन की खिदमत को सरअंजाम दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदा ने आपको चुना, आपके वसीला से अब जो है वो आपके बहन भाई भी इस खिदमत में इन्वॉल्व हैं, वो भी मसीह की खिदमत कर रहे हैं। तो यकीनन कलाम में ये बात लिखी है कि अगर तू खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करे, उस पर ईमान लाए तो तेरा घराना भी निजात पाएगा। और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ, आपको खुदा ने चुना अपनी खिदमत के लिए और आपके वसीला से आज आपके बहन आपके भाई जो है वो खिदमत में है। खुदावंद की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तो ज़रूर है कि बस अब इस बात के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, जब आप यीशु मसीह में नहीं थे आपकी तब की ज़िंदगी का क्या तजुर्बा था और अब जब आप मसीह में हैं अब क्या तब्दीलियां हैं, ताकि हमारे नौजवान, क्योंकि ये प्रोग्राम नौजवानों का है, तो नौजवान इस बात के लिए सीख भी सकें, इसको जो है वो लर्न भी कर सके कि जो है ना ज़िंदगी में जब यीशु मसीह आ जाते हैं तो क्या तब्दीलियां नुमाया होती हैं। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यीशु के बगैर तो ज़िंदगी का तस्वर ही नामुमकिन है। और मैं समझता हूँ कि शायद ज़िंदगी का वो हिस्सा जो मैंने यीशु के बगैर गुजारा है शायद वो मेरा हिस्सा ज़ाया गया है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो पहले 18 साल मैंने ऐसे ही कैसे क्यों गुजार दिए। और जब आप यीशु को अपना लेते हैं, यीशु में शामिल हो जाते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो टोटली चेंज हो जाती है। और कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि आई वॉज क्वाइट यंग, और जब मैंने यीशु मसीह को कबूला था और यीशु को अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया था तो फैमिली एंड से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब आप यीशु के साथ आना शुरू हो जाते हैं और कई दफ़ा जो है वो आप अपनी डायरेक्शंस को चेंज करते हैं, तो फिर हम लेट जब हम खिदमत गुजारी के कामों में कभी रात को लेट पहुंचते थे तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमें फेस करने पड़े थे इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, क्योंकि मीटिंग्स के अंदर जाना, आपने एवेंजलिज्म के लिए जाना है तो फिर रात को देर सवेर, और फिर साथ में क्योंकि उस वक्त मैं स्टूडेंट भी था तो कई दफ़ा मुझे लाइक फैमिली की तरफ से चैलेंजेस भी होते थे कि अब आपका पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं है, आपके स्टडीज़ के ऊपर फोकस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब खुदा के साथ आप व्यवस्था हो जाते हैं और जैसे यीशु ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। सो जब आप यीशु के साथ व्यवस्था हो जाते हैं, डाली का हिस्सा बन जाते हैं, तो कई दफ़ा कांट त्रांच भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो दुख सहने पड़ते हैं, बट आप फ्रूटफुल तब ही होते हैं जब आप उन सारी मुसीबतों को सहते हैं। और मैं एग्जैक्टली और मैं बताना चाहूँगा कि वही जो चैलेंजेस मुझे फैमिली की तरफ से फेस हुए और मुझे कहा गया कि आप शायद आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप सारा काम कर रहे हैं, तो मैंने फिर हम जब दुआ करते थे और जब खुदा ने फिर हमें आगे बढ़ाया तो वही पेरेंट्स, वही जो फैमिलीज़ वाले लोग जो बातें करते थे अब वो हमारे लिए हाथ उठा के दुआएं करते हैं। और नाउ दे आर पार्ट ओवर मिनिस्ट्री टीम, वो डिफरेंट तरीके से हमारे साथ भी जाते हैं। जब हम एवेंजलिज्म के लिए जा रहे होते हैं तो वो भी हमारे साथ होते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई हमें भी बताएं, हमने भी आपके साथ जाना है। तो जब खुदा के साथ आप कायम रहते हैं तो खुदा आपके एक फ्रूटफुल जो है वो ट्री बना देता है।
और वही जो मेरी स्टडीज़ के ऊपर आती थी चीज़ें, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि साथ साथ हमने खुदा के कलाम को भी सीखा है, खुदा की बातों में, मिनिस्ट्री वर्क में भी गए हैं, और मैंने अपनी फॉर्मल स्टडीज़ को भी जो है वो खुदा के ज़रिए में पूरा किया है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड राइट नाउ आई एम MBA मार्केटिंग मैंने किया हुआ है। praise the और ये Lord. सारी खुदा की बरकतें हैं। जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा फिर आपको बढ़ाता और ज़्यादा बढ़ाता चला जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में ना मुखालफत जब शुरू हो जाती है तो लेकिन खुदा ने कुछ एक ऐसा आपके लिए शख्स रखा होता है घर में जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। तो कोई ऐसा है था उस वक्त जब घर वाले सारे आपके खिलाफ थे, और कोई ऐसा खुदा ने आपके लिए रखा हो जो घर में आपको सपोर्ट करने वाला हो? एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले बताया कि अभी हमारे जो लीड पास्टर हैं, पास्टर बाबर फुक साहब हैं, एक्चुअली वो मेरे मामू भी हैं। मामू भी? अच्छा। तो वो जब हमने उनके साथ मिलकर काम किया तो फिर हम उनके साथ ही मिलके हमने घर के अंदर भी जो है वो एक दुआया एक माहौल बनाया। वो पहले शायद वो चीज़ें उस तरह से नहीं थी। जस्ट हम लाइक जैसे कह सकते हैं आप कि संडे के संडे वाले मसीही थे, या फिर या क्रिसमस वाले, या वो हम रेजरेक्शन डे वाले मसीही थे। लेकिन जब यस्सु ज़िंदगी के अंदर आ गया तो अब हर दिन जब हम उठते हैं हमारे दिन का आगाज़ यस्सु के नाम से होता है, और जब हम रात को सोते हैं तो भी अपने आप को उसकी हुजूरी में कवर करके सोते हैं। और इवन के अब हमारे घर के अंदर जब हम माहौल ऐसा दे देते हैं कि जिस दिन दुआ ना हो तो इवन के हमारे बच्चे, मेरा 7 साल का बेटा 5 साल की बेटी है, तो मतलब कि उसके वो सोच रहे होते हैं कि कब हम दुआ के लिए बैठेंगे, कब हम प्रे के लिए बैठेंगे, कब हम वर्शिप करेंगे, कब हम कलाम की स्टडी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप यीशु के साथ जुड़ें, खुदा आपके लिए फिर खुद रास्ते आसान करेगा और आपके घर के माहौल को जो है वो इस तरह से बनाएगा। बिल्कुल जी, ये बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमने माजिद सुहेल के मुँह से सुनी कि वो जब इनके घर वाले इनके खिलाफ थे तो इनका साथ देने के लिए तब कोई नहीं था। इनके साथ इनके मामू थे जो इनका साथ दे रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो इनको दुआ पर, खुदा पर भरोसा था। इन्होंने दुआ में टाइम गुजारा और उस दुआ के वसीला से जो है वो इनका घराना चेंज हुआ। इनके उसी घर में जो है वो सपोर्ट करने वाले बन गए। आज वही घराना इनके साथ मिलकर जो है वो शाना बेशाना खिदमत कर रहा है। तो कलाम इस बात के लिए पासा बयान करता है कि रास्तबाज की दुआओं से जो है वो शहर सरफराज होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो शहर सरफराज होते हैं तो फिर घर का जो है, घर तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ है। जब हम दुआ में अपने हाथ उठाते हैं तो खुदा बड़े बड़े काम हमारी जिंदगियों में करता है, हमारे घराने को चेंज करता है, हमारे शहरों को सरफराज करता है। तो आज नौजवान को बड़ी ज़रूरत है खुदा के हुजूर में दुआ में ठहरने की, रोज़े में ठहरने की। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आपसे बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके और मैंने बड़ी बरकत पाई आपकी बातों से। तो आपका एक बार फिर से सर हम शुक्रिया करते हैं, आप इस प्रोग्राम में आए, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा जो मेरे दिल में बार बार आ रही है। जी प्लीज़ सर, आपको इस जरमाया टेलीविज़न के सेट पर और इस प्रोग्राम में द रियल फ्लेम्स पर आके कैसा लग रहा है सर? I am really blessed and I am so glad and really very thankful to Dr. Manuel Tahir साहब। Actually Manuel साहब से जो है, सर से जो है वो मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। तकरीबन 2009 से हम एक दूसरे को जानते हैं। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जब मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइक सोशल मीडिया के ऊपर मैंने इस सारे जो जरमाया टीवी का जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है यहाँ पर, और खुदा ने अपने बंदा के लिए जो है वो अपने आसमान को खोला है और रास्तों को बनाया है। और स्पेशली जो द रियल फ्लेम्स एक आपने ये प्रोग्राम यूथ के लिए डेडिकेट किया है, सो इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं यूथ को यहाँ से पैगाम देना चाहूँगा कि कई दफ़ा हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस को देखते हैं और कई दफ़ा हम सोचते हैं कि भाई यहाँ तो मैं जॉब करूँगा या काम करूँगा या खिदमत गुजारी करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अमाल की किताब उसके 18वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पालूस रसूल के बारे में मिलता है। तो लिखा है कि पालूस रसूल जो है वो खुदा की खिदमत गुजारी भी करते हैं और साथ साथ वो खैमे बनाने का काम भी कर रहे हैं। वहाँ पर जब वो अक्विला और प्रिस्किला के पास पहुँचे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जाके वो खुदा के कलाम को भी सुना रहे हैं और साथ में वो काम को भी कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपनी जॉब को या अपने अदर जो चैलेंजेस आपको ले रहे हैं आप उसको इशू बना के खुदा की खिदमत गुजारी से दूर रह सकते हैं। बल्कि मैं जरमाया टीवी से और द रियल फ्लेम के सेट से आज अपनी यूथ को इनकरेज करना चाहूँगा कि वो ज़रूर जो है खुदा की तरफ आएँ और आप ज़रूर जो है
वो वाइज की किताब उसका 11वां और 12वां चैप्टर यूथ जो है वो ज़रूर पढ़े, और ज़बूर 119 को जो है वो ज़रूर आप पढ़ें। उसमें से जो है खुदा का कलाम, खुदा का मैसेज आपके लिए, यूथ के लिए है कि आप किस तरह से जो यूथ है वो अपनी ज़िंदगी को गुजराने और खुदा के पास आएँ। सो आप सब जो है वो यीशु मसीह की तरफ आएँ, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने का इख्तियार पाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास साहब, आपके शुक्रगुजार हैं, आप इस प्रोग्राम में आए और अपने कीमती टाइम में से जो है वो आपने टाइम निकाला, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। तो मेरे अजीज़ों, आपने Thank you very बड़ी much. खूबसूरत बाबरकत गुफ्तगू सुनी, और अभी जो पादरी साहब ने जो है वो लास्ट में पैगाम दिया यूथ को, उसको ज़रूर उन हवालों को पढ़िएगा ताकि यूथ उससे जो है वो खुदा के पैगाम को सुने और अपनी ज़िंदगियों में ले और अपनी ज़िंदगियां खुदावंदी यीशु मसीह के लिए और उसकी बादशाही के लिए वक्फ करे, उसमें गुजारे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, तो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। प्रोग्राम देखते रहिएगा द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।